डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मेन 2020 का ये पहला क्वेश्चन जिसमें लिखा गया है द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस वन इज ओके। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं प्लैटिनम की, जो सेंट्रल मेटल है। यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पर आ गया प्लस। ये है मिथाइल अमीन और इस पे चार्ज 0, इस पे -1। ऑब्वियसली प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं, यानी क्या नाम हो गया, डाई अमीन। अब Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइडो। इट्स नेम बिगिंस विथ C और इसका नाम क्या है, मिथाइल अमीन कहते हैं, या इसको हम मीथेन अमीन भी कह सकते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन मैं कर रहा हूं इस वक्त। जैसे H2N CH2 CH2 NH2, इसको कहा जाता है इथेन 1,2 डाई अमीन। ओके, इथेन 1,2 डाई अमीन। तो ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल अमीन तो कह ही सकते हैं, साथ ही साथ और क्या कह सकते हैं, मीथेन अमीन। ठीक है ना। तो अब देखिए चेक करते हैं हम लोग कौन ऑप्शन इसमें सही है। डाई अमीन, क्लोराइडो, अमीनो मीथेन प्लैटिनम 2। अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक तो यहाँ पर आ गया डाई अमीन क्लोराइडो। अब देखिए गलत ये इसलिए है क्योंकि C पहले इन्होंने लिख दिया, जबकि A पहले आना चाहिए। ठीक है ना, एक तो कमी यहां पर ये है जो पहली बार है। हालांकि इसका नाम बेस्ट ये होगा मीथेन अमीन, जैसा कि यहां पे लिखा गया है। ओके, ये गलत हो गया क्योंकि यहां पे बिस लगा दिया गया, बिस नहीं आएगा स्टूडेंट, डाई आएगा यहां पे। ओके, दूसरा गलती यहां पर यह है कि इन्होंने M पहले लिख दिया और C बाद में आया। तीसरा नाम डायमीन मिथेन अमीन, देखिए अगेन फिर इन्होंने मिस्टेक किया, यहाँ पे M पहले लिख दिया और C बाद में आया। अब देखिए ये देखिए डाई अमीन क्लोराइडो, यहां तक सही है। मिथेन अमीन प्लैटिनम 2 क्लोराइड, ऑब्वियसली ये सही होगा। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, complexes Ml5 of metals nickel and iron have ideal square pyramid and trigonal bipyramid geometry। ठीक है, the sum of 90 degree। ओके स्टूडेंट्स, निकल का मान लिया एक स्क्वायर पिरामिड कॉम्प्लेक्स बना दिया हमने, L स्क्वायर पिरामिड, ये स्क्वायर पिरामिड हो गया। और एक आयरन का हमने TBP वाला बना दिया, L L L N L। ओके, इन्होंने कहा है कि हमें बताना है कि सम ऑफ 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल्स हमें पता लगाने हैं। ओके, 120 डिग्री। ओके, तो स्टूडेंट स्क्वायर पिरामिड में और TBP में 90 डिग्री स्टूडेंट, यहां पर एंगल कितने हो जाएंगे, 8। देखिए इसके रिस्पेक्ट में, इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में 4 एंगल 90 डिग्री पर है
और इसके बेस में 4 बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री पर है, यानी टोटल 8 हो गए। 120 डिग्री 0 है और 180 यहां पर 2 मिलेंगे, 2 है ना, एक ये वाला, दिस इज 180 और एक ये वाला 180 है ना, 2 आ गए। नाउ टीबीपी, टीबीपी पे स्टूडेंट 90 डिग्री देखते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये 90 डिग्री, तो इसके रिस्पेक्ट में 3, इसके रिस्पेक्ट में 3, यानी टोटल हो गए कितने, 6। 120 डिग्री 3, ये एंगल 120 डिग्री, ओके। 180 डिग्री 1, ओके। तो इनका सम स्टूडेंट हो गया कितना, ओके 10, इसका सम हो गया अगेन 10, टोटल 20, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, okay, next question is the volume in milliliter of 0.125 molar silver nitrate required to quantitatively precipitate chloride ions in 0.3 gram of this, okay। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में सबसे पहले जानते हो क्या करेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनअसेबल क्लोराइड्स निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं निकालता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोनाइजेबल chloride ions will be equal to number of moles of complex 0.300 divided by its molecular mass 267.46, ओके। तो ये तो स्टूडेंट हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, ठीक है ना। तो जितने मोल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है, यानी कहना मतलब यहां अगर 1 मोल है तो हाउ मेनी अनअसेबल क्लोराइड्स आर देयर, इसका 3 टाइम्स होगा, क्योंकि ये तीनों क्लोराइड अनअसेबल हैं, क्योंकि ये आयोनाइजेशन स्फीयर में इनटू 3 कर दिया हमने। अब स्टूडेंट इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, 1 मिनट स्टूडेंट्स। थोड़ा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं यूज करूंगा कैलकुलेटर, ओके। तो स्टूडेंट्स 0.3 डिवाइडेड बाय 267.46, ओके, इनटू 3, this comes out to be 0.0336499, ओके, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनअसेबल क्लोराइड आयन, ओके। अब हमें बताना है स्टूडेंट कि इन क्लोराइड को प्रेसिपिटेट कराने के लिए हमें सिल्वर नाइट्रेट के वॉल्यूम निकालना है मिलीलीटर में, जिसकी मोलरिटी कितनी दी हुई है, 0.125, ओके। सो दिस विल बी इक्वल टू स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ, मान लिया सपोज करिए स्टूडेंट वी लीटर, वी ml मिलीलीटर में लेते हैं ना, मान लिया वी मिलीलीटर सिल्वर नाइट्रेट इज रिक्वायर्ड, सो वी डिवाइडेड बाई 1000 multiplied by its molarity 0.125 is equal to how much, 0.0033499। सो स्टूडेंट्स अब हमें V की वैल्यू बताना है, ओके। अब देखिए V की वैल्यू मैं आपको बताता हूं। सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड, दिस मल्टीप्लाइड बाई 1000, okay, divided by 0.125,
125. Okay, 1 minute students. So we will be equal to 0.0033649 into 1000 divided by 0.125. Okay, now I'm calculating 0.0336499 into 1000 divided by 0.125. This comes out to be 26.9199. Okay, 26.91992. So obviously students, its answer will be 26.92. Okay. Now next question students. For octahedral manganese 2 and tetrahedral nickel 2 complexes, consider following statement. Both the complexes can be high spin. सही है, हाई स्पिन हो सकते हैं, ठीक है ना. Both the complexes can be high spin. सिंपल, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं. जैसे मान लिया यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं ऑक्टाहेड्रल में मैग्नीज 2 WFL ले आए. इवन अमोनिया के साथ, अमोनिया जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहाँ पर क्या होता है, ये अमोनिया SFL है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की नहीं होती है. टेट्राहेड्रल में WFL है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है ना. तो पहला स्टेटमेंट स्टूडेंट सही है, ये वाला सही है. निकल 2 कॉम्प्लेक्स कैन वेरी रेयरली बी लो स्पिन, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स. मैं इसको समझाता हूं कैसे. एक्चुअली जब निकल 2 को, निकल 2 चाहेगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स बने, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, जैसे आपको बता दें, अमोनिया के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इन के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वाटर के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हाँ साइनाइड के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, ठीक है ना. DMG के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा. तो यानी अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो देखिए यहां पर चाहे मैं WFL लूं और चाहे SFL लूं. एक मिनट मैं आपको बताता हूं. जैसे हमने निकल का एग्जांपल ले लिया, ये आ गया स्टूडेंट्स Ag और ये T2G आ गया, ठीक है ना. तो अगर हम यहां पे निकल 2 प्लस 3D8 और मान लिया केस हम ले रहे हैं P और डेल्टा O में रिलेशन क्या है, P इज लेस देन डेल्टा O, यानी SFL का एग्जाम्पल हो गया. देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8. अब दूसरा देखिए WFL का केस, Eg 1 2 3, T2G. Now P is greater than delta O, nickel 2 3D8, 1 2 3 4 5 6 7 8. आप देख पा रहे होंगे SFL and WFL, SFL and WFL दोनों में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम है फॉर व्हाट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल केस में. तो लो स्पिन बनने के चांस कहां पर होते हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और 5 में. ओके, तो इसलिए स्टूडेंट्स ये भी स्टेटमेंट सही है.
with a strong field ligands Mn2 complexes can be low spin। बिल्कुल सही है। एक्चुअली इन्होंने वर्ड जो कैन बी लाया है वो उसका रीजन ये है, मैं आपको बताते रहूं। देखिए जैसे कॉम्प्लेक्स ले ले मैग्नीज Mn अमोनिया होल 6 एंड 2+, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। ऐसे ही स्टूडेंट्स एक कॉम्प्लेक्स और ले लें Mn NCS होल 6 एंड यहां पे 4-, अगेन इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 इन स्पाइट ऑफ लिगेंड्स हैविंग n डोनर एटम्स, जो कि SFL कैटेगरी में आते हैं। यहां पे पेयरिंग नहीं हुई स्टूडेंट्स, इसलिए इन्होंने कैन भी लिख दिया है। ओके, इस थर्ड ऑप्शन ये सही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, aqueous solution of manganese 2 ions is yellow in color, गलत हो गया। जनरली इट इज व्हाट, लाइट पिंक। तो इसके ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। आंसर विल बी सी, 1, 2, 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नाउ consider that a D6 metal ion जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +2 फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स विथ एक्वा लिगेंड्स एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज 4.9। देखिए यहां से दो चीजें बेटा पता चल गई। एक डाई पॉजिटिव मेटल केटायन का एक्वा कॉम्प्लेक्स है, डाई पॉजिटिव मेटल केटायन का एक एक्वा कॉम्प्लेक्स है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है 4.9। इसका मतलब होगा कि उसके डी ऑर्बिटल्स में सिर्फ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेक्टान है। तो अगर 4 अनपेक्टान है इसका मतलब यह हो गया या तो क्रोमियम 2+ होगा या Rn2+ होगा। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर है 5 स्टूडेंट्स, क्रोमियम 2+ 3d4 और दूसरा इसमें केस बन सकता Rn2+ 3d6। तो 4 अनपेक्टान यहां पे भी होंगे, 4 अनपेक्टान यहां पे भी होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कोई दूसरा मेटल केटायन नहीं होगा जहां पे डाई पॉजिटिव केटायन होते हुए उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 4.9। क्लियर, पहली बात हो गई। अब दूसरी बात स्टूडेंट यहां पर यह हुई कि इसमें एक्चुअली हमें बताना है CFSE वैल्यू। अब ज्योमेट्री के बारे में सोचते हैं कि टेट्राडल होगा या ऑक्टाडल होगा। तो इन जनरल हमारी सोच होनी चाहिए कि ऑक्टाडल ही बनेगा, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जितने मेटल केटायन हैं दे उनकी वाटर के रिस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक नंबर क्या आती है, 6 आती है। ठीक है ना, 6 आती है एक्वस फेज में। तो अगर हम 6 लेके चलते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए मान लिया इसके लिए बनाए और इसके लिए बनाए। ओके, Eg और T2G। मान लिया ये कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट्स क्रोमियम, सपोज करिए ये कॉम्प्लेक्स हो गया 6 and 2+। तो देखिए 1, 2, 3 and 4, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4। अब इसकी CFSE वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू, ये बैरिसेंटर हो गया, बैरिसेंटर से नीचे यहां पर कितना होता है, -0.4 डेल्टा O, और बैरिसेंटर से Eg के बीच +0.6 डेल्टा O। ठीक है ना, तो -1.2 डेल्टा O प्लस 0.6 डेल्टा O इज इक्वल टू -0.6 डेल्टा O। ओके, और अगर हम आयरन का एग्जाम्पल लें स्टूडेंट्स, देखिए आयरन में दिस इज Eg एंड दिस इज T2G, Fe
वाटर होल 6 N2 प्लस। तो 1 2 3 WFL है 4 5 and 6। So it is very obvious इसकी CFSE वैल्यू will be equal to -0.4 डेल्टा O, ठीक है ना, -0.4 डेल्टा O। अब हम देखते हैं यहां पर ऑक्टाडल का, जैसे यहाँ पे एक जगह ऑक्टाडल लिखा है, एक जगह टेट्राडल। ऑक्टाडल का ये जो वैल्यूज है हम लोगों ने निकाली, मैच करा नहीं करा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ऑक्टाडल है तो यहाँ पे -1.6 डेल्टा O, मैच नहीं कर रही, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। टेट्राडल अभी हमने सोचा नहीं, हो सकता मजबूरी में टेट्राडल सोचना पड़ जाए हमें। यहाँ देखिए ये एक ऑक्टाडल प्लस यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी और लिख दी, तो पेयरिंग एनर्जी स्टूडेंट कभी हो ही नहीं सकता है वाटर की प्रेजेंस में। कब? जब ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पर पेयरिंग एनर्जी नहीं लगेगी, यानी OSFL जैसा बिहेवियर नहीं करेगा स्टूडेंट। ओके, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, देखिए ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ भी पेयरिंग है, और ये भी नहीं हो सकता, और ये भी हमने चेक कर लिया, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए टेट्राहेड्रल के लिए स्टूडेंट प्लान का, यानी हमें इंसिस्ट किया जा रहा है कि आप इस ऑप्शन के अनुसार अब सोचें। अब देखिए मैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल के बारे में बात करता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, तो टेट्राहेड्रल अगर हम बनाना चाहें तो 1 2 3, ये हो गया स्टूडेंट T2, और ये हो गया 1 2, दिस इज E। ओके, दिस इज E, E। ओके, मान ली स्टूडेंट्स हमने ले लिया यहाँ पे क्रोमियम वाटर होल 4 N2 प्लस, ठीक, और ये बैरी सेंटर हो गया। बैरी सेंटर से नीचे यहाँ पर कितना होगा, -0.6 डेल्टा T, और ये ऊपर होगा स्टूडेंट्स कितना, +0.4 डेल्टा T। ओके, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन 2 है, तो देखिए 1 2 3 and 4 हो गया। इसकी CFSE वैल्यू निकालता हूं। CFSE वैल्यू इज इक्वल टू -1.2 डेल्टा T प्लस 0.8 डेल्टा T इज इक्वल टू -0.4 डेल्टा T, ठीक है ना। एक तो क्रोमियम का हो गया। अब आयरन के लिए स्टूडेंट निकाल के दिखाता हूं आपको। 1 2 3 T2 और आयरन E H2O होल 4 2 प्लस। ओके, 6 1 2 3 4 5 and 6। ओके, तो देखिए अगर बिल्कुल ये बैरी सेंटर हो गया स्टूडेंट्स। ओके, ये गैप हो गया -0.6 डेल्टा T, ओके, डेल्टा T। ओके, तो CFSE वैल्यू देखिए इनमें 1 2 3 और यहाँ पे नीचे जो 2 है उनका CFSE वैल्यू 0 हो जाएगा, तो -0.6 डेल्टा T। तो क्या मैच कर गया ना। ओके, यानी अगर हम ऑक्टाहेड्रल सोचते हैं, और ऑक्टाहेड्रल सोचना इसलिए प्रायोरिटी पे दिया जाएगा क्योंकि वाटर के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर हम 6 ही सोचेंगे, और 6 में आप देख रहे हैं CFSE वैल्यू बिल्कुल मैच नहीं करी, और CD ऑप्शन को तो आप ऐसे हटा सकते हैं। और ये थोड़ा सा ओरल भी किया जा सकता था स्टूडेंट, कि जैसे मान लिया आयरन का एग्जाम्पल लें। आयरन में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर T2G में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है ना, यानी इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही, देखिए अगर मान लिया मैं इसको उंगली रखकर इसको बंद कर देता हूं स्टूडेंट, इस समय इसकी CFSE वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई। अब इसको हटा दें,
अब जो भी CFSE वैल्यू आएगी वो इस इलेक्ट्रॉन के कारण आएगी। ऐसे यहां पे CFSE वैल्यू सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन के कारण आएगी, and that is why minus 0.6 delta T and that is why here minus 0.4 delta O, क्योंकि ये गैप कितना है 0.4 delta O. Okay. Student, next case, the number of isomers possible for this given complex. Okay. Student, थोड़ा सा रब करेंगे, इसको मैं हटा देता हूं. Okay, question number क्वेश्चन नंबर 6. ओके स्टूडेंट, यहां पर इस पे चार्ज 0 है क्वाड्रेटिक स्फीयर पर, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, इन पे चार्ज 0 तो प्लैटिनम की ऑक्सीजन 2 आ गई, हाइब्रिडेशन का बनेगा DsP2. ठीक, ओके. तो अब देखिए यहां पर ये प्लैटिनम, इसको एपिनम में बनाना चाहता हूं, 1 2 3 4, तो ये आ गया N N, ओके, NO2 NO2, ठीक है ना. एक तो ये बन गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना. दूसरा केस प्लैटिनम 1 2 3 4, ONO माइनस NO2 माइनस N N, ओके, दो. And one more possibility is there, ONO minus minus, okay, ONO minus N N, okay. So students, there are 3 combinations are possible for drawing its configuration. In one case, actually NO2 minus is ambidentate ligand. इसमें एक वो केस बनेगा जब दोनों नाइट्रोजन डोनर हों. एक बार हम ऐसा कर दें N और O डोनर हो जाए, एक बार N और एक बार O, और यहां पर दोनों O को हमने ले लिया. ओके, सो नंबर ऑफ आइसोमर्स विल बी 3. नंबर ऑफ आइसोमर्स, ओके. अच्छा, इसमें दूसरी केस है यहाँ पे स्टूडेंट, आपको इस ऑप्टिकल नहीं होगा ना, ऑप्टिकल नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. द पेयर इन विच बोथ द स्पीसीज हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट, यानी स्पिन ओनली मैग्नेट. ओके स्टूडेंट, पहले केस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, ठीक है ना. यहाँ पे Rn का 2 है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स, एक केस हो गया यहाँ पर 3D4 पहले में, और दूसरे में आ गया 3D6, ठीक है ना. तो यहाँ पे भी 4 अनप्रैक्टान आएंगे. मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त. क्रोमियम वाटर होल 6 2+, ओके, 3D4, और नेक्स्ट है आयरन वाटर होल 6 2+, 3D6. Number of unpacked ion students, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें आ गए 4, इसमें भी 4 आ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे WFL है, WFL एंड WFL. तो इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट सेम है. आई थिंक यही होगा क्योंकि आंसर मैच कर गया. अच्छा, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, ओरल बता दे रहा हूँ मैं. हालांकि यहाँ पे +2 लिख के आ गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइपिंग मिस्टेक है. यहाँ पर होना चाहिए 2-, एक्चुअली OH लिख के आ गया. वाटर नहीं हो सकता. यहाँ पे वाटर होता तो ऐसे लिखा जाता है H2O, तब तो 2+ लगता है. तो आई थिंक यहाँ शुड बी व्हाट 2-,
2 माइनस, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गया। ओके, अगर 2 स्टूडेंट है तो यहां पर क्या होगा, ये 3d7 आ गया, 3d7, और यहां पर है 3d6 Rn2। यहां पर कितने अनपेक्टान, देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, पेयरिंग नहीं होगी, और जब यहां पेयरिंग नहीं होगी तो 4 अनपेक्टान बेटा यहां पर होंगे और यहां पर 3 अनपेक्टान होंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग आ गया। यहां देखें, यहां पे 4 अनपेक्ट इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि क्रोमियम 2 में है। ओके, और मैग्नीज यहां पर 5 अनपेक्टान होंगे क्योंकि मैग्नीज यहां पे +2 में है। ये हो गया 3d5, ये हो गया 3d4। यहां देखिए 3d4 यानी 4 अनपेक्टान स्टूडेंट यहां पर है, और यहां पे कोबाल्ट 2 माइनस है, और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा, यानी 3d7। 3d7 का मतलब यहां पे 3 अनपेक्टान। ऑब्वियसली आंसर क्या होगा यहां पे? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, the one that is not expected to show isomerism is, okay, पहला कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ये स्ट्रक्चरल नहीं देगा, ज्योमेट्रिकल नहीं देगा, लेकिन ऑप्टिकल देगा। स्टूडेंट्स, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये टेट्राहेड्रल बनेगा, और ये यहां पर है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल शो करेगा, ज्योमेट्रिकल शो करेगा। मैं लिख दे रहा हूं पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। और जबकि ये स्टूडेंट इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, और sp3 आने के कारण स्टूडेंट्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो होती, इसलिए आंसर बनेगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 shows a single broad peak with a maximum at 20,300 centimeter inverse. The crystal field stabilization energy of the complex ion in kilojoule आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की इस समय हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कॉम्प्लेक्स जो दिया गया स्टूडेंट्स वो है हेक्सा T2G हो गया, कॉम्प्लेक्स है हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन, ओके, 3+, एक इलेक्ट्रॉन है। और ये स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम है T2G और EG के बीच गैप को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डेल्टा O। डेल्टा O का नाम क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, तो जो क्वेश्चन में बताया गया है कि जब इस पे बेटा रेडिएशन डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से यहां माइग्रेट कर जाता है। तो इस माइग्रेशन के दौरान जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, वो एब्जॉर्प्शन जो हुआ है, जिस रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हुआ है, उसका वेव नंबर कितना दिया गया है? 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया है। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है? डेल्टा ओ है, लेकिन डेल्टा ओ को रिप्रेजेंट किया गया है सेंटीमीटर इनवर्स में। तो CFSE वैल्यू मैं निकालता हूं स्टूडेंट्स का। ओके, CFSE इज इक्वल टू, ओके, अगर हम बैरी सेंटर स्टूडेंट यहां पे रखें ना, ये बैरी सेंटर हो गया, तो ये गैप सबको मालूम है ना, और ऊपर वाला गैप भी सबको मालूम हो गया है। ओके, ये गैप आ जाएगा यहां पर कितना? -0.4 डेल्टा ओ। ओके, तो 0.4 डेल्टा ओ एंड दिस इज इक्वल टू, ठीक। अब इसमें दो चीजें कर सकते हैं। एक काम करें, पहले इस वेव नंबर को जो कन्वर्जन यहां पे दिया गया है, और चाहो तो इसको हम किलोजूल में बदल लें, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ज्यादा अच्छा होगा स्टूडेंट्स। देखिए, यहां पे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट 83
0.7 सेंटीमीटर इनवर्स को अगर हम कन्वर्ट करें किलोजूल में तो कितने के बराबर हो जाता है? 1 किलोजूल ओके पर मोल। ओके, तो हमें कन्वर्ट करना है 20,000, देयरफॉर 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स कितने किलोजूल के बराबर हो जाएगा? सो 20,300 डिवाइडेड बाई 83.7। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस कैन बी रिटन एज ओके, माइनस बना देता हूं यहां पे, माइनस 0.4 इंटू 20,300 डिवाइडेड बाई 83.7। ओके, इसको इसकी वैल्यू फाइंड आउट स्टूडेंट कर लेते हैं हम लोग। देखिए 20,300 into 0.4 divided by 83.7, 97, this value comes to 97.0131. Okay, so obviously its answer will be what? D Delhi. Now students, the last question of this video, the complex that can show optical activity is, okay, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांस है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेगा। ये बिल्कुल नहीं शो करेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है ना, ये भी नहीं, क्योंकि इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है स्टूडेंट्स। ओके, सिस इसमें भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस फॉर्म में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं शो करेगा। हाँ, ये शो कर देगा सिस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए मैं इसको बना के दिखा देता हूं आपको। ये क्रोमियम 1 2 3 4 5 6 Cl minus, this is oxalate, okay, 3 plus 3। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, these two rings are mutually perpendicular और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं, एंड दैट इज वाई ऑप्टिकली एक्टिविटी को शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा। ओके, यानी ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स डिस्कशन ऑफ these JEE Mains 2020 questions. Thank you, students.